प्रदेश कांग्रेस पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भारत पाक के बीच तनाव की परिस्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को लेकर मलाल जताया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि पीएम मोदी से देशवासियों को उम्मीद थी कि इस सारे घटनाक्रम में कुछ होने वाला है, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज़फायर का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि आज एक मौका था जिसमें पाक को सबक सिखाया जा सकता था, लेकिन सीज़फायर की घोषणा के बाद देश ठगा सा महसूस करता रह गया। कौशल ने कहा कि सीज़फायर की संभावना तक नहीं थी। भाजपा के जो मकड़ झंडू कहूँगा उनको मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। जो जब ये हमारे यहाँ से चाहे एयरवेज को डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनके जो ड्रोन आ रहे थे उनको हमने हवा में मारा, ध्वस्त किया, चाहे जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनके ऊपर ड्रोन अटैक करके उनको ध्वस्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने तो विश्व जीत लिया, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर दिया, पाकिस्तान की सेनाओं को मिटा दिया, पता नहीं कईयों ने तो इस्लामाबाद तक कब्जा करा दिया इस देश का। तो आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि देखिए युद्ध होना कोई अच्छी बात है। अब वही लोग जो कह रहे थे कि ये समय है कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, आज उनकी अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देखें, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देखें, तो उनकी स्थिति है जैसे वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस स्थिति में वो लोग पहुंचे। इसके अलावा जितना भी नेतृत्व इस देश के अंदर रहा है, जिसने इस देश को एक ताकत बनाया, महाशक्ति बनाया, उन सब की छवि को मलिन करने का एक षड्यंत्र लगातार भाजपा करती रही है। लेकिन वर्तमान जो घटनाक्रम हुआ, जैसे आपने जिक्र इंदिरा गांधी का किया, इस घटनाक्रम ने इंदिरा गांधी को एक मैं समझता हूँ कि एकदम से इस घटनाक्रम ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही सीज़फायर की घोषणा हुई, हर तरफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जिक्र होना शुरू हो गया। तो उन्होंने तुलना की कि एक वो ताकत थी जिनको आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता, एक वो प्रधानमंत्री थी जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में घुसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और राष्ट्रपति के साथ बैठक का बहिष्कार करके आ गई। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि हम आपको दोस्त मानते हैं, मालिक नहीं देश का। और सातवां बेड़ा जब उनको लगा कि पाकिस्तान टूटने वाला है, अमेरिका ने जब उसमें सैन्य ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की हिंदुस्तान के खिलाफ, हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने तक को बहुत समय नहीं हुआ था, नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका, उस वक्त तो अमेरिका और भारत में अगर शक्तियों की तुलना की जाए, आज तो भारत बहुत ऊपर है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से तुलना की जाए तो हम अमेरिका के मुकाबले में इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन परिस्थितियों में भी झुकना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देश के गौरव को और देश के सम्मान को जो था वो ऊंचा किया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जो सैनिकों का सरेंडर हुआ, 93,000 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया। वो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है किसी देश की सेना का। तो इसलिए इंदिरा गांधी को याद किया गया कि एक वो नेतृत्व था जिसने किसी भी ताकत के आगे झुकने की बजाय पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण किया। और एक ये प्रधानमंत्री है जो कहता था कि मैं तो अब विश्व गुरु हूं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत, और ट्रंप ने एक अंदर अंदर धमकी दी, पता ही नहीं चला हुआ क्या, और सरेंडर कर गए। विचार करने में जुटे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो घुस के मारा। अरे भाई, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हमारे निर्दोष लोगों को घुस के ही मारते हैं। यहाँ आपने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपने बराबर ले आए आप, जब एक तीसरा देश आके मध्यस्थता करता है, और राष्ट्रपति ट्रंप ठोक बजा के बोल रहे हैं कि मैंने तो सीधा इनको कहा कि दोनों देशों के हम व्यापार बंद कर देंगे अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया। तो ये क्या सौदा किया है आपने? इस सौदे की जो कड़ियां हैं, ये जो डील आपने की है, इस डील के विषय में देश के लोग जानना चाहते हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं उसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है। और ये जो
देश के गौरव को आपने गिरवी रखा है, देश के गौरव को जो आपने ठेस पहुंचाई है, जो छाती ठोक ठोक के आप इस देश को महान राष्ट्र बनाने की बात करते थे कि हमने तो 14 साल में वो इस देश को वहाँ पहुंचा दिया, घुटनों के बल चलता था। उससे पहले 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ, पता नहीं क्या क्या आपने संज्ञाएं दी। आज आपने एक झटके के अंदर इस देश का जो मैं समझता हूँ कि गौरव है, इस देश का जो सम्मान है, अपनी जो ये जो कायरतापूर्ण आपने जो निर्णय लिया, कायरतापूर्ण जो आपकी कार्य प्रणाली इस पूरे घटनाक्रम में रही है, उस कायरतापूर्ण कार्य प्रणाली ने आपकी छवि को तो धूमिल किया ही है, मलियामेट किया ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के लोगों की भावनाओं के ऊपर आपने बहुत गहरी चोट की है। देश आहत है, देश के लोग आहत हैं। और कल आपने राष्ट्र को संबोधित किया, कल नरेंद्र मोदी नहीं नजर आ रहे थे उस संबोधन में। आपके शब्दों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आप स्वयं मैं समझता हूँ कि हारे हुए ज्वारी की तरह कल प्रस्तुत हुए हैं देश के समक्ष। 9 years ago, Supermagnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Supermagnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Supermagnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Supermagnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.